राधे राधे। जो सुप्रीम पावर हैं, जो तीनों लोक और 14 भुवन के स्वामी हैं। 14 भुवन क्या क्या हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 नीचे के 7 भुवन हैं। और ऊपर के जो 7 भुवन हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। इन सभी लोगों के, सभी भुवनों के स्वामी, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनकी कृपा से हम और आप जीवित हैं, जिनके संकल्प मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6 अध्याय का 13वां मंत्र। अर्थात जो हमें निरंतर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जीवात्मा में जो चैतन्य शक्ति है, ये उनकी कृपा से है। अगर भगवान अपनी शक्ति को हटा लेंगे, जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। अर्थात जीवात्मा में जो चैतन्य शक्ति है, ये भगवान की कृपा से है। ये कठोपनिषद में भी मंत्र है, 2 अध्याय के 2 बल्ली का 13वां मंत्र। तो कहने का तात्पर्य, जिनकी कृपा से हम और आप जीवित हैं, जिनकी कृपा से हमको चैतन्यता प्राप्त है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, निरंतर जिनका स्मरण करते हैं, जिनके रोम रोम से निरंतर एक ही नाम गूंजता रहता है, जिनके मुख से निरंतर एक ही नाम प्रवाहित होता रहता है, जो भगवान श्री कृष्ण निरंतर जिनसे कृपा की याचना करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है आनंद, रसो वैशः आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन, आनंदमक्षरम साक्षात् विज्ञानमानंदम ब्रह्म स एष रसानां रसतमः परमः। और ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया, आनंदमयोभ्यासात्। तो जिनकी कृपा से भगवान का ये स्वरूप है आनंद, जो भगवान को भी निरंतर आनंद प्रदान करती हैं, दिव्य प्रेम प्रदान करती हैं, ऐसी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का दरबार ऐसा है, कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, बस भोले बालक की तरह उनके दरबार में जाए, उनको याद करे, उनका स्मरण करे, और भोले बालक की तरह बस रोकर पुकारे, हो गया उसका कल्याण। उसके अनंत जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। लेकिन 100% शरणागति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस शरणागति में कोई कमी हो, पूर्ण रूप से शरणागत, भोले बालक की तरह शरणागत। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी वो तत्व हैं जिनका भगवान निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जब श्रुतियों से पूछा गया कि आप बताइए कि कौन है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, तो श्रुतियां भी कुछ कह नहीं पा रही हैं, और यही कहा, यस्या रेणुं पादयो विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेव नैव सस्मारं गोलोकाक्षं धाम पदं सांसा कमला शैलपुत्रीं तां राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी तो वो हैं जिनकी आराधना भगवान श्री कृष्ण नित्य करते हैं, और जिनके चरण रज को भगवान अपने माथे से लगाते हैं और गदगद हो जाते हैं, जिनके अंक में जब भगवान लेटते हैं तो अपने गोलोक को भी भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, वो हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। अब इसी से समझ लीजिए राधा रानी का इम्पोर्टेंस क्या है। कृष्णो ह वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपीसेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वर तस्य ह वै द्वैतनुर्नारायण अखिल ब्रह्मांडाधिपतिर् एकोंच प्रकृते प्राचीनो नित्यतस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या ताश्वाह्लादिनी वर्यसि परमान्तरंगभूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, और श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इसी से आप समझ लीजिए कौन है राधा रानी और उनकी महिमा।
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है राधा। ये नाम इतना आनंददायक है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। हम कहेंगे जी, जिनको भागवत का थोड़ा भी ज्ञान हो, भगवान की कृपा से सही सही ज्ञान हो, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जिनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है वही ये बात बोलते हैं। जिनको व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और अपनी बुद्धि से सब चीज़ें समझना चाहते हैं, तर्क लगाते हैं, वही ऐसा बात कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। भागवत में श्री कृष्ण को ही परम तत्व बताया गया और श्री कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। जीवों को जो प्रेम प्रदान करते हैं, रास भी भगवान ने किया तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से किया। भागवत के प्रत्येक शब्द में, कण कण में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम है। बस आपको वो दिव्य दृष्टि चाहिए पहचानने की, क्योंकि सब नहीं पहचान सकते। जिन पर भगवान की अति कृपा होती है वही पहचान पाते हैं। ये अलग बात है कि सुखदेव भगवान ने भागवत में राधा नाम डायरेक्ट नहीं कहा। उसका भी कारण है। क्या कारण है? सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी के पास 7 दिन का ही समय है और श्री राधा नाम ऐसा है कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा साण मासिकी भवेत। एक बार भी अगर सुखदेव भगवान राधा रानी का नाम ले लें, 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है। और अगर वो समाधि में चले जाएंगे, परीक्षित जी का कल्याण कौन करेगा? और दूसरा बात, अगर उस समय में सुखदेव मुनि समाधि में चले जाते तो परीक्षित कथा नहीं सुन पाते और परीक्षित के माध्यम से आज ये समग्र विश्व को जो ये कोहिनूर प्राप्त हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्राप्त नहीं हो पाता। तो फिर कैसे हम और आपका कल्याण होता, बताइए? कैसे फिर हम भगवान को समझ पाते, उनके इन लीलाओं का आनंद ले पाते? क्योंकि भागवत तो पंचम वेद है, सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, पुराण तिलक है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज अगर है तो सुखदेव मुनि की कृपा से है। और देखिए, सुखदेव भगवान मतलब राधा रानी से इतना उनको प्रेम है, इतना आनंद आता है राधा रानी का नाम लेने में, एक बार भी अगर ले ले 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो सोचिए, अपने आनंद का त्याग करके हम और आपके कल्याण के लिए उन्होंने भागवत को परोसा। ये है संतों का कमाल। संत हृदय नवनीत समाना। संत को कितनी हमारी फिक्र है, कितना मतलब कल्याण चाहते हैं मनुष्यों का, कि अपने आनंद को भी वो त्याग कर देते हैं। नहीं तो उनको क्या आवश्यकता थी, वो तो अपने आनंद में ही रहते। लेकिन नहीं, आनंद को थोड़ी देर के लिए त्याग कर दिया। त्याग कर दिया इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आनंद उनसे चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद तो भगवत प्राप्ति के बाद सदा के लिए मिल जाता है। सुखदेव मुनि तो साक्षात भगवान के स्वरूप ही हैं। लेकिन वो जो समाधि वाला आनंद है, वो जो राधा रानी के नाम में आनंद है, 6 महीने का जो समाधि लग जाता है, उसको त्याग करके हम और आपके सामने ये कथा प्रस्तुत किया, परीक्षित जी को कथा सुनाया और उन्हीं के माध्यम से आज हमको ये प्राप्त है। इसलिए संत बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही दयालु, आप सोच नहीं सकते। तो डायरेक्ट राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन राधा रानी के जो अन्यान्य नाम हैं, उपनिषदों में राधा रानी के 28 नाम का वर्णन है। उसमें से एक नाम है योग माया, एक नाम है रमा, एक नाम है श्री, एक नाम है गोपी। इन नामों के माध्यम से राधा रानी को ही प्रकट किया। देखिए, रास पंचाध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्लमल्लिका भिक्षरन्तुं वनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योग माया, तो यहाँ पर जो योग माया कहा, ये सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को ही संबोधित किया। श्री राधा रानी का ही नाम योग माया है।
ठीक इसी प्रकार रमा शब्द आया है राधा रानी के लिए, श्री शब्द आया है राधा रानी के लिए, गोपी शब्द भी आया है राधा रानी के लिए। जिस गोपी के साथ भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए थे वो गोपी और कोई नहीं, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ही है। तो डायरेक्ट नहीं लिया है लेकिन इनडायरेक्ट नाम तो लिया ही गया है। अब वो वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, जिनको भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञानाभिमानी ये सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। जो भगवान के एरिया में तर्क लगाते हैं, अपनी बुद्धि से व्याकरण को रट लेते हैं, उसके माध्यम से अगर श्लोकों को समझने का प्रयास करोगे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वेद है, पंचम वेद ही है भागवत। और कठोपनिषद में तो स्पष्ट बताया गया पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र कि नहीं सा तर्केण मतिरापनेया, वहां तर्क मत ले जाओ, क्योंकि आप जिस बुद्धि से तर्क लगा रहे हो ये सामान्य क्षुद्र बुद्धि है, माइक बुद्धि है, मटेरियल बुद्धि है। आप स्पिरिचुअल बातों को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये तभी समझ में आएगा जब भगवान की कृपा हो जाए, दिव्य शक्ति आपको मिले, वो दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो। ठीक है जी। तो भागवत के कण कण में राधा रानी का नाम है। वस्तुतः आप एक ही बात याद रखिए, राधा और कृष्ण एक ही हैं। कुछ लोग भेद बुद्धि रख लेते हैं कि नहीं राधा रानी बड़ी हैं, श्री कृष्ण उनको अपना आराध्य मानते हैं तो राधा रानी बड़ी हैं। कोई श्री कृष्ण को बड़ा बताते हैं, राधा रानी को छोटा बताते। नहीं, ये सब बुद्धि मत रखिए, वो दो है ही नहीं, क्योंकि सबई नहीं वरे में तस्माद एकाकी न रमते सद्दुतीयम ऐच्छत्स इवमेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 3रा मंत्र। ये एक ही हैं, एक से दो बन जाते हैं। महाप्रलय के समय में भगवान अकेले थे, भगवान का मन नहीं लगा तो एक से भगवान दो बन गए, अर्थात अपने को ही एक और रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए भेद बुद्धि मत रखिए कि इनमें से कोई बड़ा है छोटा है, नहीं, ये एक ही है। और जो भेद बुद्धि रखता है उसके लिए क्या बताया गया, आवयोर भेद बुद्धिम तो यह करोति नराधम, आवयोर भेद बुद्धिम तो यह करोति नराधम, तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जो राधा और कृष्ण में छोटे और बड़े की भावना रखते हैं वो कालसूत्र नामक नरक में निवास करते हैं। कब तक, यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं। और ये कब तक रहेंगे, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक। इसलिए भेद बुद्धि मत रखिए, वो दो है ही नहीं। लीला की दृष्टि से एक ही दो बन जाते हैं, एक भक्त बन जाते हैं, एक आराध्य बन जाते हैं। ये लीला की दृष्टि से होता है, जीवों पर कृपा करने के लिए होता है, जीवों पर प्रेम वर्षाने के लिए होता है, लेकिन वस्तुतः तो वो एक ही है। भेद बुद्धि मत रखिएगा। रसिकों के यहाँ ऐसे ही आनंद पूर्वक कह दिया जाता है, वो आपस में ही आनंद करते हैं। उनके बुद्धि में ऐसा कोई नहीं है कि ये छोटे हैं बड़े हैं, नहीं, वो तो ऐसे ही आनंद पूर्वक कह देते हैं कि हमारी राधा रानी बड़ी हैं, तुम्हारे श्री कृष्ण तो रोते रहते हैं हमारी स्वामिनी जी के आगे। और ठीक वहाँ पर श्री कृष्ण को थोड़ा सा मतलब बड़ा कह देते हैं और राधा रानी को छोटा बता दिया जाता है। वो प्रेम की दृष्टि से, वहाँ पर कोई कुभावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, ये तो बस आनंद करते हैं रसिक जन। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। हम और आपकी क्या बात है, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बृहस्पति सरस्वती ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते रसिकों की वाणी को, उनके बोलचाल को, उनकी क्रियाओं को। इसलिए वहाँ बुद्धि मत लगाइए, ये बुद्धि का विषय है ही नहीं, ये भाव का विषय है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि वेद में राधा रानी का नाम नहीं है। अरे राधोपनिषद का ही तो मंत्र हमने बताया पहले आपको, वेद में भी भरे पड़े हैं। ऋग्वेद के 7 विभक्तियों में राधा रानी का नाम आया। आप कैसे कहते हैं कि राधा रानी का नाम नहीं है? राधा रानी के बिना वेद अधूरा है। वेद का जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तत्व है, वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। एक बार ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप बताइए कौन है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी।
तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जब हम अपने आप को ही अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाए, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, वो समझ ही नहीं पाए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। बहुत मतलब जानने का प्रयास किया लेकिन नहीं जान पाए। फिर भगवान का ध्यान किया और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि सृष्टि की रचना कर डाली। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महिमा शाश्वायुर्माने न काले न पिबक्तुम न चोत्सह, मैं ब्रह्मा अपने पूरे जीवन भर, पूरा उम्र भी अगर बीत जाएगा तो भी मैं राधा रानी की महिमा को नहीं बता सकता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। और ब्रह्मा जी का उम्र है 3110 खरब 40 अरब वर्ष। सोचिए, वो कह रहे हैं हम नहीं बता सकते, और श्री कृष्ण बता सकते हैं, वो भी नहीं बता सकते। इसीलिए तो कहा गया, रसिक जन कहते हैं, हमारो धन राधे नाम आधार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो पार, हमारो धन राधे नाम आधार। करोड़ों रूप अगर भगवान श्री कृष्ण भी धारण कर लें, वो भी नहीं बता सकते राधा रानी की महिमा को, पार नहीं पा सकते, क्योंकि वो अनंत है। भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करने वाली हैं सर्वेश्वरी राधा रानी, दिव्य प्रेम प्रदान करने वाली हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। भगवान का जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद प्रदान उनको करती हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। देखिए, मुख्यतः 3 शक्ति होती हैं, संधिनी, संबित, लादिनी। यह लादिनी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लादिनी शक्ति का विचार है प्रेम, और प्रेम का विचार है महाभाव, और महाभाव रूप है राधा ठकुरानी, वो महाभाव स्वरूप है। जिनकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आपको दिव्य निष्काम प्रेम प्राप्त हो सकता है, गोपी प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। वो गोपी जो स्वप्न में भी अपना सुख नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा, जिनका निरंतर एक ही प्रयास रहा कि हमारे श्याम सुंदर को, हमारे श्री कृष्ण को हम सदा प्रसन्न रखें, अपना आनंद न चाहें, इनको सुख प्रदान करें। ये जो भाव है, ये सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। प्रेम में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। लेकिन ये एक ही है, दो नहीं है। नारद पांचरात्र में कहा गया, द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्धम धावलयोर यथा। जैसे दूध और दूध की सफेदी में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, ठीक इसी प्रकार श्री राधा रानी में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हरेर अर्ध तनुम राधा, राधिका अर्ध तनुम हरि। जो सुप्रीम पावर है, आधा भाग उनका राधा है और आधा भाग श्री कृष्ण है, ये एक ही है। और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी वो है, तस्यांघ्रिरजः स्पर्शाद कोटि विष्णु प्रजायते। उनके चरणों के रज से करोड़ों विष्णु का प्राकट्य होता है, उनके चरणों के रज से करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर फिर कहेंगे, भेद बुद्धि मत रखिएगा, छोटा बड़ा मत मान लीजिएगा, ये एक ही हैं। किसी में अधिक शक्ति प्रकट हो जाता है, किसी में कम शक्ति प्रकट होता है। छोटे बड़े की भावना मत लाइएगा। जो प्रेम में ऊंचा स्थान है वो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है, ठीक है। भेद बुद्धि नहीं रखना है जी, ठीक है। तो राधा तत्व ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानने वाले इस तत्व के बारे में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है जी। जब जन्म जन्मांतर के साधना सिद्ध हो जाती हैं, जब जन्म जन्मांतर के सत्कर्म उदय हो जाते हैं, तभी कोई जीव राधा रानी की भक्ति कर पाता है। हम और आपका परम सौभाग्य है कि हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लीलाओं को सुन रहे हैं, उनके महिमाओं का श्रवण कर रहे हैं।
क्योंकि जो सुप्रीम पावर है श्री कृष्ण, वो जिनकी आराधना करते हैं, कृष्णेन आराध्यते इति राधा। भगवान स्वयं कह रहे हैं राधैवाराध्यते मया, मैं जिनकी आराधना करता हूँ वही है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, वो है राधा रानी। और वेद में तो देखिए एक बहुत ही प्यारा मंत्र आया, क्या? राधा कृष्णयोर एकाशनम एका बुद्धिः एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका कृतिः अतो द्वयोर न भेदेन काल माया गुणातीत्वात्। राधा और कृष्ण ये एक ही हैं, इनका शरीर एक है, मन एक है, बुद्धि एक है, ज्ञान एक है, चेतना एक है, आत्मा भी एक है। वेदव्यास जी महाराज ने तो कहा आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादशौ। जैसे इस शरीर की आत्मा हम हैं, हम और आप जीवात्मा हैं, अपने अपने शरीर की आत्मा हैं हम, ये शरीर है तो शरीर की आत्मा हम, हमारी आत्मा भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हम शरीर हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। वेदव्यास जी महाराज ने ये कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बार राधा रानी के सन्मुख होकर कह रहे हैं कि देहस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रवाद, कि हम आपके देह हैं, आप हमारी देह हो। बता तो दिया गया है लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है सुनने में, ये सही नहीं है, इतना भी ये सही नहीं है। तो फिर प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलाप, हम आपके प्राण हैं, आप हमारे प्राण हो, ये भी सुनने में सही नहीं लगता है। त्वं में ते श्याम हम आप हैं और आप हम ही हो, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो वास्तव में हमारा स्वरूप है क्या? नौ युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मद प्रयोग। कि प्यारी जो स्वामिनी जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम में और आप में, ये हम और आप ये दो है ही नहीं, एक ही हैं। ये मैं और ये तू, ये भाव ही नहीं है हम में, हम एक ही हैं। जैसे नारद पांचरात्र में बताया गया, दूध और दूध की सफ़ेदी में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। बताया तो गया है कि श्री कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वास्तविक तत्व तो बस यही है, ये एक ही हैं। लीला की दृष्टि से जीवों पर कृपा करने के लिए एक ही दो बन जाते हैं। और देखिए हम और आपका कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि अभी जो द्वापर एंड हुआ है, ये 28वां चतुर्युग चल रहा है वैवस्वत मनवंतर का, और अभी जो द्वापर 5000 साल पहले एंड हुआ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तो लाडली जो भी आती हैं, राधा रानी भी आती हैं। तो कितना परम सौभाग्य है देखिए हम और आपका। बस ज़रूरत अगर किसी बात की है तो महत्व को समझिए, जितना आप इम्पोर्टेंस समझेंगे प्यार बढ़ता जाएगा। संसार में कोई सामान्य जीव जो पापात्मा है, बस कुछ उसके प्रारब्ध अच्छे हैं, किसी विषय में उसको मतलब फेमस हो गया या उसका नाम हो गया, वो अगर आपके शहर में आ जाता है, उसके प्रति तो आपका बहुत ही भाव होता है। लाइन लगाते हैं लोग उनके यहाँ जाने के लिए, जो अनंत जन्मों का पापात्मा है, एक फोटो लेने के लिए तरसते हैं। ये आप क्यों नहीं सोचते हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है श्री कृष्ण, वो जिनकी आराधना करते हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, वो अभी द्वापर में आई थी, साक्षात राधा रानी आई थी, साक्षात श्री कृष्ण आए थे। कितना बड़ा सौभाग्य है ये, हम और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। बस ज़रूरत है जी इम्पोर्टेंस को समझिए, जितना आप महत्व को समझेंगे उतना प्यार बढ़ता जाएगा। ये वो भूमि है जहाँ पर सुप्रीम पावर ने विचरण किया है, लीला किए हैं। ऐसे भूमि में हम और आप चल रहे हैं। कितना अहोभाग्य है कि भारत के व्रजधाम में भगवान का अवतार हुआ था। इसलिए महत्व को समझिए। आप ये सामान्य संसारी जीवों के लिए पागल हो जाते हो जो आपकी तरह ही हैं, बस कुछ प्रारब्ध में कुछ ऐसे पुण्य उदय हो गए होंगे जिस कारण से उनको वो पोजीशन प्राप्त हुआ है या नाम हो गया है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन भीतर से तो वही अनंत जन्मों के पापात्मा ही हैं।
जब उनके लिए आपको भाव आ जाता है, जो भगवान है, जो सुप्रीम पावर है, उनके लिए भाव आपको क्यों नहीं आता है? इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए नहीं आता है, या तो विश्वास नहीं है, या फिर आप महत्व तो समझ ही नहीं रहे हैं। आप लापरवाही कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि देखा जाएगा, कल जो होगा, कल करेंगे भक्ति। ये सब बातें सही नहीं है भाई, क्योंकि पता नहीं है इस संसार से कब किसको जाना पड़े। इसलिए ये सब में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल्याण तो आपका इसी में ही है। जहाँ आप समय दे रहे हो संसार में, वहाँ कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा। टेम्पररी कुछ समय के लिए लाभ मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट अगर आपका कोई साथ देगा तो भक्ति ही दे सकता है आपका साथ। इसलिए परमानेंट अगर आपका कोई साथ दे सकता है तो भगवान की भक्ति ही साथ दे सकती है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और मन भगवान में लगाइए। यही राधाष्टमी में आपको समझना है कि आपका प्रत्येक संबंध केवल राधा कृष्ण से ही है। समझिए इस बात को और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। और अब की बार तो ऐसा मौका मिला है कि अभी भगवान स्वयं ही आए थे इस धराधाम में। सोचिए, इम्पोर्टेंस को समझिए कि हम उस धरा में चल रहे हैं जहाँ पर भगवान लीला किए हैं। ठीक है जी। इसलिए राधा और कृष्ण में भेद नहीं मानना है, एक ही मानकर भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, रूप ध्यान कीजिए, रो कर पुकारिए, तब देखिए आनंद। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।